जय गुरु। अनुत्तरित अंडस्को प्रश्न। श्री अनंतनाथ राय पाबना जिला के काशीपुर ग्राम के रहने वाले थे। 7 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। आर्थिक समस्या के कारण पढ़ाई छोड़कर हिमायतपुर ग्राम के बसंत डॉक्टर के जहां कंपाउंड्री करने लगे। श्री ठाकुर के साथ उनकी मुलाकात हुई। कुछ दिनों के अंदर ही उनकी मां का भी स्वर्गवास हो गया। इसके 2 वर्ष बाद के विवाह किए। विवाह के 3 वर्ष के बाद उनकी पत्नी भी एक पुत्र जन्म देकर स्वर्गवासी हो गई। 22 दिनों के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। शांति और मानसिक स्थिरता के लिए अनंतनाथ वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेकर साधन भजन करने लगे। धीरे धीरे श्री ठाकुर के प्रति वे तीव्र आकर्षण का अनुभव करने लगे। इसके साथ ही साथ वे भगवान का दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। सतनाम ग्रहण करने के पूर्व अनंतनाथ को बीच बीच में मांस खाने की तीव्र इच्छा होती थी, लेकिन जितनी बार वे खाने की तैयारी करते थे श्री ठाकुर को पता चल जाता था। श्री ठाकुर उन्हें किसी भी तरह मांस खाने से रोक देते थे। एक बार श्री ठाकुर नदी के रास्ते नाजिरपुर के दुर्गनाथ सन्याल के यहाँ रोगी देखने गए थे। अनंतनाथ विचार करके देखे कि श्री ठाकुर को नाजिरपुर से लौटने में देर रात हो जाएगी। यही सोचकर वे एक सेवक को साथ लेकर बाजितपुर हाट से मांस प्याज आदि लेकर लौट रहे थे। मयमनसिंह के घने जंगल से घिरा कालीबाड़ी का पथ था। अचानक एक फूल की डाली हाथ में लिए श्री ठाकुर अनंतनाथ के सामने आकर बोले, देखो अनंत, क्या आश्चर्य की बात है। एक ही डाल में 2 विभिन्न रंगों के फूल हैं। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद पूछे, देखे बाजार से क्या खरीद कर ले जा रहे हो। सेवक के सर पर से डाली उतार कर देखते ही पूछे, क्या अनंत, तुम ये सब खाओगे। अनंत बिना कुछ उत्तर दिए डाली को जंगल में फेंककर घर लौट गए। घर लौटने के बाद अनंतनाथ को ख्याल हुआ कि इतने कम समय में इतनी दूर से अनुकूल का आना कैसे संभव हुआ। वे जब अनुकूल की जननी के पास गए तो पता चला अनुकूल नाजिरपुर से लौटा ही नहीं था। दूसरे दिन दरगानाथ सन्याल के घर गए तो पता चला कि अनुकूल उनके यहाँ देर रात तक रोगी देख रहे थे। बातचीत के बीच प्राकृतिक क्रिया के लिए थोड़े समय के लिए बाहर गए थे। इस दिन की घटना अनंतनाथ के मन में अपने बाल्य बंधु के संबंध में कई अनुत्तरित प्रश्न जागृत कर दिया। भक्तबलय से पृष्ठ संख्या 17। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।